SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंदौर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैस एजेंसी संचालक के साथ लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पहले साथ में बैठकर चाय पी, फिर फरियादी की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल करके 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों से लूटे हुए रुपए भी बरामद किए गए हैं और साथ ही में अन्य वारदातों के बारे में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गैस एजेंसी संचालक के साथ 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को चंदन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 दिन पहले इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में गैस एजेंसी संचालक के साथ हुई 2 लाख रुपए की लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दोनों ही फरियादी गोविंद गुरुनानी साथ होटल पर चाय पीने वाले साथियों ने ही लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक साहिल और फैजान दोनों ही आरोपी सिरपुर बाग के रहने वाले हैं, जो कि गोविंदा के साथ में अक्सर चाय की दुकान पर बैठा करते थे और दोनों को यह जानकारी थी कि गोविंद पैसे लेकर एक्टिवा से जाता है और गोविंद की रेकी कर दोनों ही आरोपियों ने चंदन नगर थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दे दिया था और पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने रुपए और मोबाइल जब्त किए हैं। फिलहाल अन्य मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 8 जनवरी की शाम को फरियादी गोविंद गुरनानी के द्वारा थाना चंदन नगर पर सूचना दी गई कि उसके साथ ये अपना परस्पर गार्डन के सेल्टेक्स कॉलोनी के सामने अज्ञात 2 बदमाशों के द्वारा उसके आंखों में मिर्ची डालकर और सिर पर कुछ वस्तु से हमला करके उसका बैग छीनकर भाग गए। बैग में उसके द्वारा बताया गया कि करीब लगभग 2 लाख रुपए और उसका एक मोबाइल था। फरियादी की सूचना पर थाना चंदन नगर में अपराध क्रमांक 26/23 दर्ज कर धारा 394 दर्ज किया गया और जब मुझे इसके अपराध के बारे में सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल मैं और थाना प्रभारी दोनों मौके पर पहुंचकर हमने 2 टीमों का गठन किया और 2 टीमों का गठन करके हमने दर्जनों भर सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फिर जब सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज प्राप्त हुए थे उसका जो हुलिया हमने उसका प्रिंट आउट कर जो क्षेत्र जो संदेहास्पद क्षेत्र था उसमें 50 लोगों को कम से कम हम लोगों ने वो टीम ने हमारी उनको हुलिया दिखाया, फुटेज दिखाया। तो उसके आधार पर कुछ लोगों के द्वारा उनको पहचान किया गया, सोहेल और फैजान को। फिर मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ये कब्रिस्तान के पास ये 2 बैठे हुए हैं। फिर थाना प्रभारी द्वारा इसमें एक टीम का गठन किया गया और घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों को पकड़कर उनके पुलिस के द्वारा उनसे गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया। उनसे लगभग 1,19,000 रुपए और मोबाइल और जो उन्होंने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी सीडी डिलक्स वो और एक जो हथियार जिसके द्वारा उन्होंने हमला किया था उसको जब्ती में लिया गया। पुराने रिकॉर्ड में अब ऐसा भी कुछ भी उनके कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। पूछताछ में ये सामने आया है कि ये 1 महीने से इसकी रैकी कर रहे थे। ये एक अम्बार नगर में ही एक चाय की दुकान है, वहाँ पर ये जो अपने फरियादी हैं वो अपने लड़कों से ये अपने गोडाउन के पैसे का लेन देन का हिसाब वगैरह करते होंगे तो इनकी इसमें समझ में इस चीज़ को समझ चुके थे वो कि ये पैसे यहाँ से ये पैसे लेके जाता है, इसीलिए इन्होंने और ये गुपचुप गलियों से भी जाता है। इस तरीके से उन्होंने 1 महीने से रैकी की और घटना को अंजाम किया। किसी तरह का नशे का कोई कंपनी का कर्मचारी भी हो जिसने जानकारी दी? नहीं, कर्मचारी नहीं है क्योंकि हम पूछताछ में सामने आया है कि ये वहाँ पर चाय की दुकान पर ही इन्होंने खुद स्वयं सुना था और इन्होंने 1 महीने से रैकी की। जैसा कि आपने बताया कि रेकी कर रहे थे तो ये मतलब इस तरह के शातिर अपराधी क्षेत्र में काफी तो पुलिस की गश्त या कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है कि मतलब लूट होने के बाद ही हम सक्रिय होते हैं, मतलब क्या है इसका? मैं प्रश्न कर सकती लूट हो गई उसके बाद में सबसे अच्छी गश्त होती है। मैं पहले सिवनी वगैरह में भी रह चुकी हूँ। इंदौर में सबसे अच्छी गश्त होती है, कितने सारे अधिकारी कर्मचारी गश्त पे लगाए जाते हैं। तो इसमें कौन किसके पीछे लगा हुआ है, वैसे इतनी पब्लिक है इस बात को आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। मैडम किसी तरह नशाखोरी करके पकड़े गए अपराधी? का कारण नशे के भी आदी नहीं, नशा के आदी नहीं है, मजदूर प्रवृत्ति के। मतलब लूट का कारण क्या सामने आया? मतलब क्या करने वाले थे इतने रुपए का? क्या कुछ कर्जा वर्जा था या नशा करने के लिए मतलब इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था? मुख्य वजह क्या रही? स्वयं के लाभ के लिए इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है और ये उन्होंने उनको वहाँ से
सिर्फ 2 मोबाइल खरीदे हुए जो अपन ने जब्त किए हैं। इनका पारिवारिक पुष्टि क्या मैडम, कहाँ किस घर से, मतलब अम्बार नगर में रहने वाले हैं ये सोहेल, और ये फैजान जो है लक्ष्मी नगर काकड़ में रहने वाला है, मजदूरी का काम करता है।